नमस्कार साथियों, कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो साथियों, हिंदी सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें से 10 वीडियो कवर हो चुके हैं। ये 11वां वीडियो है और इसके पहले हम टॉप 50 क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं को देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, इसके साथ ही इसको ख़त्म करने के बाद अगले वीडियो में हम इसका एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, बिना लेट करते हुए चलते हैं हम प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे हैं कबीरदास जी। ठीक है, तो कबीरदास जी की रचना क्या है? बीजक। ठीक, जिसमें 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। और किसी किसी पेपर में ऐसे ही पूछ देता है कि शबद किसकी रचना है, या फिर रामायणी किसकी रचना है, या फिर साखी किसकी रचना है। ठीक, तो कबीरदास जी की रचना क्या है? बीजक, जिसमें साखी, शबद, रामायणी 3 भाग में है। ठीक है, और दूसरी रचना क्या है? युगांत के क्षितिज पर। ठीक, दूसरे लेखक के बारे में देखते हैं, सूरदास जी। तो सूरदास जी ने क्या लिखा है? सूर सागर, समग्र रचनाओं का इसमें संकलन है। ठीक है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूर सारावली, नागलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, सूर सागर सार। ठीक है, तो ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कुंडलियाँ, रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य सदीपनी, राम सतसई। ठीक है दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है, तो इसमें आपकी आंखों के सामने जितनी बार ये चीज़ें आएंगी, आपके दिमाग में वो चीज़ें छपती जाएंगी। और ये चीज़ें लगभग हम कई बार बचपन में रट्टा मारते थे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक, तो गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कुंडलियाँ, रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य सदीपनी, राम सतसई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है नाभादास जी। तो इनका है अष्टायाम रामचरित के पद। अष्टायाम नाभादास, अष्टायाम नाभादास। ठीक है, रामचरित के पद नाभादास। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई। तो नरसी जी का मायरा। ठीक है, नरसी जी का मायरा पहला है इनका। दूसरा है राम गोविंद, तीसरा है सोरठा के पद, फुटकर पद, गीत गोविंद की टीका, मीरा की मल्हार, राग बिहाग। ठीक है, तो ये मीराबाई जी की रचना है। ठीक है, अगला है रहीम। ठीक, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो इनका है रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, राम पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्ट, नगर शोभा, फुटकल बरवई, फुटकल सवैया, नायिका भेद। ठीक है, तो ये किनकी रचना है? ये रहीम दास जी की रचना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रसखान। तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, गीत काव्य। ठीक है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, गीत काव्य किसकी रचना है? रसखान जी की रचना है। अगला है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनका क्या है? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम, आखिरी कलाम। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो किसकी है? जायसी जी की, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक, भूषण। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक। ठीक, तो ये किसकी रचना है? भूषण जी की रचना है। अगला है लल्लू लाल। तो सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, प्रेम सागर, राजनीति, भाषा, कायदा, सभा विलास, माधव विलास, लतायफे हिंदी या नकलायते हिंदी, लाल चंद्रिका, ब्रजभाषा व्याकरण। तो ये किनकी रचना है? लल्लू लाल की। ठीक, अगला है हमारा लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु।
ठीक, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है और ये कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो वो है परीक्षा गुरु। कब लिखा गया? 1882 में, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। ठीक, तो लाला श्रीनिवास दास जी ने क्या लिखा है? परीक्षा गुरु। ठीक, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। ठीक, प्रहाद चरित, ताप्ता संवरणम, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। ठीक, तो किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का। किशोरी लाल गोस्वामी, त्रिवेणी, प्रणयिनी, प्रणय, प्रणयिनी प्रणय, लवंगता, राजकुमारी मस्तानी, चंद्रावली, हीराबाई, गुलबहार, इंदुमती, लावण्यमयी। ठीक है, तो ये किसका है? सब किशोरी लाल गोस्वामी जी का। ठीक, गया प्रसाद शुक्ल, ठीक है, जिनको सनेही के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक, इन्होंने त्रिशूल तरंग की रचना की है। ठीक है, इसलिए वे त्रिशूल उपनाम से भी लेखन कार्य करते थे। ठीक, तो गया प्रसाद शुक्ल या सनेही, तो इनकी रचना क्या है? प्रेम पच्चीसी, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, कला में त्रिशूल, करुणा कादम्बिनी, सजीवनी। ठीक है, तो ये सब किसकी रचना है? ये सब गया प्रसाद शुक्ल, जिनको सनेही भी बोला जाता है। शिव प्रसाद, इनको सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ देता है सितारे हिंद किसको बोलते हैं, तो राजा शिव प्रसाद जी को बोलते हैं। तो इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचना है योग वशिष्ठ, मानव धर्मसार, उपनिषद सार। ठीक है, शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद की रचना योग वशिष्ठ, मानव धर्मसार, उपनिषद सार। जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो इनकी रचना क्या है? हिंडोला, कलकासी, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक, प्रकीर्ण पद्मावली, गंगावतरण अष्टक, उद्धव शतक। आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो साकेत, यशोधरा, काबा और करबला, मंगल भट्ट, झंकार, स्वदेश संगीत, वैज्ञानिक, हिंदू, विकट भट्ट, रंग में भंग, पत्रावली, सिद्धराज, कुड़ाल, गुरुकुल, हिंदू, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, स्वास्ति और सकेत, जयद्रथ, बध, सैरेंद्री, किसान, प्रदक्षिणा, तिलोत्मा, बहुस, विष्णुप्रिया, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी। ठीक है, ये पंचवटी कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक, इसके अलावा अनहास, चंद्रहास, शकुंतला, शक्ति, वन वैभव, वन संकार, और ये भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसमें 5-6 मतलब हर बार लगभग लगभग कई सारे एग्जामों में देखने को मिल जाता है। जयद्रथ वध, ठीक है, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त। ठीक दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, और ये कम्प्लीटली रूप से आपको गाइड करेगी। ठीक है, आपको रास्ता दिखाएगी कि कैसे स्टडी करना है और क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें आप नए पैटर्न का जो हमारा इसका सिलेबस है उसको भी आप देखेंगे, और साथ ही में इसमें आपको एक देखिए पीडीएफ के फॉर्म में मैं इसका ओवरव्यू भी दिखाता हूँ। इसमें देखिए पूरा सब कुछ सिलेबस दिया हुआ है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मतलब आपको पूरा दिया है। और इसका जो पहला चैप्टर है, उत्तर प्रदेश पुलिस एक परिचय, तो यूपी का पूरा एक परिचय इसमें दिया गया है, यूपी पुलिस का एक परिचय दिया गया है। साथ में ही दोस्त आप इसके साथ की एक और बुक जो है, जो कि प्रैक्टिस सेट है, इसको भी लेकर हल कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इसको लेकर के प्रैक्टिस करिए और हल करिए। इसके साथ ही अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो अपने पास की दुकान से भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध बोला जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक, तो इनका महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। ठीक, वैदेही वनवास। काव्य संग्रह क्या है? परिजात, चुबते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश।
ठीक। चोखे चौपदे, ये कई क्वेश्चंस कई एग्जामों में देखने को मिले हैं। चोखे चौपदे किसके हैं? हरिऔध जी के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक। प्रिय प्रवास हो गया, वैदेही हो गया। उपन्यास क्या है इनका? अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। रुक्मणी परिचय। ठीक। अन्य क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। अगला देखते हैं श्रीधर पाठक। तो कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार। भरत गीत, उजड़ ग्राम, एकांत योगी, श्रांत पथिक। किसकी रचना है ये सारी? श्रीधर पाठक जी की। आगे बढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनका नाटक क्या है? विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है, निबंध है, कहानी है। ठीक है, ऐसे करके भी कई बार पूछ देता है। तो मुद्रा राक्षस क्या है? ये नाटक है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारत जननी, दुर्लभ बंधु, वैदेही हिंसा, वैदेही हिंसा हिंसा न भवती, सॉरी वैदिकी हिंसा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम, विषस्य विषमौषधम। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास। ठीक। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक हैं। संपादन क्या है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका। उपन्यास क्या है? शीलवती, चंद्र प्रभा प्रकाश, रामलीला, हमीर हट। ठीक है, हमीर हट ये अपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है। दयानंद सरस्वती, ये कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। तो इनकी रचना क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक। आर्य समाज की रचना, आर्य समाज। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है। देवकी नंदन खत्री, तो चंद्रकांता संतति, देवकांता, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, गुप्त गोदान। किसका है? देवकी नंदन खत्री का। चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार देखते थे हाई स्कूल के दौरान। दुर्गा प्रसाद खत्री, प्रतिशोध, लाल पंजा, रवत मंडल, काला चोर, सफ़ेद शैतान, भूतनाथ। किसका सब है? दुर्गा प्रसाद खत्री जी का। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनका क्या है? गीतांजलि, गोरा, चित्रा, राज ऋषि, विसर्जन। अगला देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका उपन्यास है बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। निबंध है अशोक के फूल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। कल्पलता, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। समीक्षा क्या है? सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मेघदूत एक पुरानी कहानी, संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीराज रासो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की लालित्य योजना, मध्ययुगीन बोध, आलोक पर्व, आलोक पर्व। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनकी समालोचना क्या है? जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। कहानी क्या है? 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य क्या है? बुद्ध चरित, अभिमन्यु वध। संपादन हिंदी शब्द सागर, नागरी, प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, भ्रमर गीत सार। निबंध क्या है? काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रसबोध के विविध रूप, काव्य में रहस्यवाद, सारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। ठीक। तो ये सब किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास,
हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फारस साहित्य का इतिहास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र का क्या है उपन्यास? गोदान, ठीक है, सेवा, सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, मंगलसूत्र। ठीक, कहानी संग्रह क्या है इनका? नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों इम्पोर्टेंट्स लेखक, रचनाएं और उनकी लिखित सारी चीज़ों को हमने देखा। अब अगला वीडियो जो रहेगा वो हमारा एमसीक्यू के ऊपर रहेगा, उसमें एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा आप कितने एमसीक्यू को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपने मेंटल एप्टीट्यूड और जीके जीएस और फिजिक्स आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और 1.5 घंटे का करंट अफेयर्स जो कि पूरे 6 महीने का है तो उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।